नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप से। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आए दिन अच्छी खबर आप लोग सुनते रहते हैं। आज ऐसी ही एक और अच्छी खबर के साथ हम आपके सामने आज आए हैं। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बहुत बड़ी परियोजना है जो भारत की पहले नंबर की परियोजना है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। साथियों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ और भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ भारत देश में आपको यहीं यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जैसे बात करें F1 ट्रैक के बारे में, जिसे हम लोग बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के नाम से भी जानते हैं। साथियों, यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ और भी बड़ी परियोजनाएं ऐसी हैं जो इस क्षेत्र को भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी प्रसिद्ध करने का काम कर रही हैं। जैसे अब बात करें, यहाँ पर आए दिन MNC निवेश के लिए आती हैं। भारत और भारत से अलग देशों की कंपनियां यहाँ इस क्षेत्र में निवेश के लिए आ रही हैं। जैसे हाल फिलहाल अब आपने सुना है यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, ये जो एयरपोर्ट बन रहा है ये भारत में पहले नंबर का एयरपोर्ट है। यानी यहाँ कार्गो के साथ साथ यहाँ मेंटेनेंस और आवागमन के लिए यूज होने वाला बहुत बड़ा विस्तार में बन रहा है। ये 1334 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। साथियों, इस एयरपोर्ट को आसपास में सभी क्षेत्रों से जोड़ने का काम आए दिन यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी कर रही है। जैसे बात करें यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ये इतना बड़ा विस्तार है यहाँ हर एक रोड से कनेक्ट करने के लिए। जैसे अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी यहाँ इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। जी, ये हरियाणा फरीदाबाद से होकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये साथियों, यहाँ ईस्टर्न पेरिफेरल को भी ताज एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए लूप बनाने की तैयारी करी जा रही है। उसी प्रकार से भारत और भारत के अन्य हिस्सों से हर एक क्षेत्र के लिए यहाँ रोड बनाने का काम चल रहा है। जैसे अगर हाल फिलहाल बात करें यहाँ कॉमर्शियल फ्लाइट्स के बारे में मैंने बात करी, यहाँ कॉमर्शियल परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए कस्टम इतने बड़े लेवल पे एयरपोर्ट यहाँ काम करेगा, जहाँ पर कॉमर्शियल यूजेज, कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी आवागमन अधिक संख्या में करेंगी। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ चौला रेलवे स्टेशन से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 16 किलोमीटर का ये ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें रेलवे ट्रैक के साथ साथ उसके दोनों तरफ लॉजिस्टिक हब बनाने की परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी वहाँ ये लॉजिस्टिक हब वेयर हाउसेज विस्तार में विकास करने जा रही है। अगर बात करें इस विकास को ध्यान में रखते हुए साथियों, सबसे पहले इस लॉजिस्टिक हब की शुरुआत में अपनी भागीदारी निभाने के लिए यहाँ कजाकिस्तान की एक कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए निवेश करने की बात रखी है। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में ये कजाकिस्तान की कंपनी AL स्टाइल यहाँ 1000 करोड़ का निवेश करके लॉजिस्टिक हब को बसाने में अपनी भागीदारी दर्ज करा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो वेयर हाउसेज और लॉजिस्टिक हब बनाने की जो तैयारी है, उसके अलग अलग सेक्टर्स यहाँ 16 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक के आसपास बसाए जाएंगे। साथियों, इसके साथ साथ इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं ऐसी आ रही हैं जो और कहीं देखने को नहीं मिलती। इस सेक्टर में या यहाँ इस क्षेत्र में निवेश करने को लेकर आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आप ये जानकारी हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। साथियों, यहाँ निवेश को लेकर हम हर संभव मदद आपकी करने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद साथियों।